भाई चलिए चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं AOA और MOA जो आता है हमारे पार्ट थर्ड में। पार्ट वन में वीडियो में आपने देखा कि स्पाइक पार्ट A और स्पाइक पार्ट B इसकी वीडियो है। पार्ट सेकंड में एजाइल प्रो। तो अगर आपको पार्ट वन प्रॉपर देखना है तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ से आप पार्ट वन देख सकते हैं। और पार्ट वन देखने के बाद अगर आपको आगे प्रोसेस चलना है तो उसके बाद आप पार्ट सेकंड जो हमारी वीडियो डली हुई है एजाइल प्रो की, वो भी ऊपर आ रही है लिंक में, पार्ट सेकंड देख लें। उसके बाद पार्ट थर्ड जिसमें AOA और MAO के बताया गया है कि कैसे हमें फिल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। यहाँ से आपने AOA पे क्लिक करना है, यहाँ आपने लेना है F। ये ध्यान रखें, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ आपने F लेना है। F का मतलब होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक कंपनी ऐसी जो शेयर से बन रही है। अब पार्ट F में AOA में क्या करना है, ये सब ऑलरेडी प्री फिल्ड होते हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पार्ट A ऑल्टर्ड है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट A का जो भी ऑल्टर्ड है, ये फर्स्ट ऑल्टर्ड है। यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ आपने इसे फर्स्ट में ऑल्टर्ड करना है। यहाँ चेक इफ ऑल्टर्ड, जैसे ही ऑल्टर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको एडिट करने का, तो आपने उसे डिलीट मारना है और जो मैं दिखा रहा हूँ आपको इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया ऑलरेडी। सेकंड जो ऑल्टर्ड करना है ये है दे आर द फॉलोइंग डायरेक्टर्स। जो भी आपके दो डायरेक्टर्स हैं फर्स्ट सेकंड, वो आपको कहाँ डालना वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ दो चेंजेस करने और कुछ भी नहीं करना आपने, ये ध्यान रखें। धीरे धीरे जाएगा। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टर्ड। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। सिर्फ आपने ये 3 लाइन ऐड करनी है, वो भी आपको यहीं मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल आपको मिल जाएगी, ये फाइल है। आपने ये कर लेना है ऑल्टर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने का नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 2 लिखना है आपने, जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अब ये फिल कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ। नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। नेम डालना है फर्स्ट डायरेक्टर का, उनका एड्रेस डालना है और उनका ऑक्यूपेशन जरूर डालना है डैश देकर, जैसे मैंने डाला बिजनेस। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, अगर उनका डेन नंबर नहीं है तो पैन नंबर। ठीक है, अदरवाइज पासपोर्ट नंबर अगर और कोई सब्सक्राइबर है। यहाँ पे प्लेस डालना है, स्टेट डाल सकते हैं आप। ओके, सेम ऐसे ही दूसरे डायरेक्टर्स के। इसको डालने के बाद आपने यहाँ पे जो आपके फॉर्म को साइन कर रहे हैं उनका वो कौन सी डेजिग्नेशन पे है। अगर एसोसिएट सी है तो एसोसिएट सी, ACA, फेलो सी है तो FCA, एसोसिएट CS हैं तो ACS, फेलो CS हैं तो FCS, एसोसिएट CMA हैं तो ACMA और फेलो CMA हैं तो FCMA। यहाँ पे हमारे FCA हैं, ये उनका नाम डाल दिया हमने, एड्रेस डाल दिया और ये उनके मेंबरशिप नंबर और ये प्लेस डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद आपको पहले सेव करना है। इसे सेव होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे, इसलिए मैं इसे पहले एक बार थोड़ा सा चेंज करके यहाँ को मैं वापस लगाता हूँ और इसे अब चेंज करता हूँ मैं। सॉरी, सेव करने से पहले आपको चेक फॉर्म करना है। चेक फॉर्म कर लिया आपने सक्सेसफुल। कुछ दिक्कत होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आपको यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। यहाँ करने के बाद आपने इसे सेव करना है। स्पाइक प्लस AOA हैज़ बीन सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। बट एक बार मैं आपको और रिव्यू दे देता हूँ थोड़ा आराम से। सबसे पहली बात, आपको सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ ऑल्टर करना है, यहाँ F लेना है, यहाँ ऑल्टर करना है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको भी वहाँ भी आपको ऑल्टर करना और ये लिखना है। पहले वाले में जो ऑल्टर करेंगे वो आपने ये फर्स्ट पेज वाला पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, लेकिन ये पुराना जो इसमें आ रहा होगा उसे डिलीट करके ये कॉपी पेस्ट करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद आपने यहाँ पे डायरेक्टर्स की डिटेल लिखनी, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी डिटेल, यहाँ पे जो भी साइन कर रहे हैं उनकी डिटेल। उसके बाद चेक फॉर्म करना है, फिर सेव करना है, उसके बाद सबमिट करना है। ये स्पाइक प्लस AOA हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, ये हो गया। अब हम चलेंगे MOA पे। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हम चलते हैं MOA। यहाँ क्लिक कर दिया मैंने MOA पे। MOA में आपको सिर्फ A क्लिक करना है। यहाँ पे A टेबल लेना है। A टेबल क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। MOA ये उस कंपनी की है जो कंपनी लिमिटेड हो रही है शेयर से। और बाकी चीज़ें आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ABCDE जो भी आप क्लिक करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसके सामने दिख जाएगा। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जो भी है वट एवर है, वो सब कुछ यहाँ दिख जाएगी। आप यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ कुछ भी नहीं फिल होगा और यहाँ भी कुछ भी नहीं फिल होगा। तो आपने क्या करना है, मैं इन दोनों की डिटेल आपको बताता हूँ। ये आपके ऑब्जेक्ट हैं जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपके मेन ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप पार्ट A में फिल करते हो तो आप मेन ऑब्जेक्ट को पहले ही डिफाइन कर लें और वहाँ पे आप फिल कर लें और वही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दें। ठीक है,
अगर आपने वहाँ नहीं डाला, वहाँ आपने थोड़े बहुत डाले, तो यहाँ आप डिटेल में डालें अपने मेन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 टाइप के हमने ऑब्जेक्ट डाले हैं। ये तो हमने डाल दिया मेन ऑब्जेक्ट में। अब दूसरा है मैटर ऑफ वेज नेसेसिटी ऑफ फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3AR। उसके अलावा जो भी है, उससे आगे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है आपके, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसकी डिटेल्स में आपको जो इसका फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। ये भी है, इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसका फॉर्मेट। MOA डॉक्स ये रहा, ठीक है। 3A आपको मैंने बता दिया। ये जो 3A है, ये 3A ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है, ये आपको डिफाइन करना है, ये मैं नहीं बता सकता। ये जो 3B आपको बताने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। 3B एज इट इज़, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं 4th में। द लाइबिलिटी टू मेंबर्स इज लिमिटेड एंड दिस लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स ऑफ हेल्ड बाय देम। ये बता रहा है कि जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर उनके शेयर्स अनपेड हैं तो वो उतनी ही लाइबिलिटी है उनकी। द शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल कंपनी की कितने रुपीज़ की टोटल, तो यहाँ पे 1 लाख की है, 10,000 इंटू 10 रुपीज़ की। काइंडली प्रोवाइड द अबव शेयर कैपिटल एज पर बिलो डिटेल्स। ये जो आपकी रुपीज़ में है वो कैसे डिफाइन करोगे आप। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। डिक्लेरेशन आपने देना है यहाँ पे, यस यहाँ भी है द सेटलमेंट। ये जो भी लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी डिटेल दी जा रही है। द पर्सन हुज नेम एंड सब्सक्राइब आर डिजायर्स टू बी फॉर्म्ड द कंपनी memorandum of assent will respectively agree to take the number of the shares its capital of the company set against the respective name। ये बताया जा रहा है कि हम कंपनी के इतने शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से वही सेम चीज़ जो आपने AOA में डाली थी वही MOA में ध्यान दें। नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ भी पैन नंबर, यहाँ नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और यहाँ पैन नंबर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन। पहले डायरेक्टर ने कितने शेयर्स लिए हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी लिए है तो इक्विटी कितने लिए हैं वो। अगर प्रेफरेंस कुछ भी नहीं लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना। अगर आप 0 डालते हैं तो फिर आपको सबमिट नहीं होने देगा ये फॉर्म। यहाँ पे हमने डाल दिया 10,000 इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर 0 है। सेम एज इट इज जो AOA में करा था हमने, यहाँ वही सेम जो भी साइन करें उनका नेम, एड्रेस और मेंबरशिप नंबर सेम जैसे आपने AOA में किया था वैसे इसमें भी चेक फॉर्म कर दिया आपने। बिफोर सेविंग, ये देखो, बिफोर सेविंग प्लीज मेक श्योर दैट इट इज एंटर्ड इन MOA फॉर्म मैच विद द डिटेल्स ऑफ एंटर्ड स्पाइक+ फॉर्म। स्पाइक+ फॉर्म से मैच करने चाहिए। ऑब्वियसली ये सारे फॉर्म एक साथ मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो आपने किसी साइन बिफोर में किसी और का नाम, सीए का नाम डाल दिया और यहाँ पे किसी और, तो इसलिए बोल रहे हैं। और ये डायरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव करना है, सेव हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपने इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जो ऑनलाइन का काम है ओवरऑल फिनिश हो चुका है। अब आपने साइन लगाने हैं। MOA हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया। यहाँ पे आपने वापस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सारे फॉर्म फिल हो चुके हैं। ये सारे डाउनलोड ऑप्शन आने चाहिए आपने। पार्ट A में नहीं आने चाहिए, बाकी सब में ये डाउनलोड ऑप्शन आने चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपने देखा जो ऑनलाइन मैंने आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बताया कि कैसे कैसे फिल करना है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला जो पार्ट है वो स्पाइक पार्ट A और B को एक साथ लेकर बनाया गया है। दूसरा जो पार्ट है वो एजाइल प्रो का है, और जो तीसरा पार्ट है ये वाला पार्ट है AOA और MOA को। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी इसलिए हमने इसे पार्ट में डिवाइड करा गया। बट अगर आपको अच्छे से वीडियो को आपको ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो, तो आप इस वीडियो को देखें, तीनों वीडियो देखें ध्यान से। पहले आप इसे प्रॉपर देख लें, उसके बाद स्टार्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ी थोड़ी वीडियो देख के स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। पहले पूरी वीडियो देख लें, जितने भी डिस्क्रिप्शन है, जितने भी सारे डाउनलोड करके रख लें अपने पास, सारे डिटेल्स फिल कर, जैसे मैंने सारे फॉर्मेट बना रखे हैं पहले वैसे बना लें। उसके बाद फॉर्म को ओपन करें और स्टार्ट करें। तो मैंने ये सारे फॉर्म भर लिए। अब हमारा ऑनलाइन का काम ख़त्म हो गया। अब हमें इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब इसमें हमें सिग्नेचर लगाना है, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर लगाने हैं, और जो आपके CA, CS, CMA और एडवोकेट जो भी इसे साइन कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, उनके साइन लगा के उसके बाद ऑनलाइन सबमिट करने हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर मैं आपको इसे अपलोड करने के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग टू लास्ट है। तो मैं ओवरऑल बताऊंगा आपको कि कैसे हमें फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद साइन लगाना है। साइन नॉर्मल चीज़ है,
साइन लगाने के लिए मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने सिर्फ साइन लगाने हैं, तो आप नॉर्मल आपके यहाँ पे PDF वर्जन होना चाहिए जो भी MCA को रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने साइन लगाने हैं वहाँ पे। साइन लगाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपकी कोई फाइल 6 MB से ज़्यादा हो रही है, तो उसमें एक ऑप्शन है एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके आप डिजिटल सिग्नेचर में जाके फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पर मोर पे क्लिक करना है और वहाँ पे रेवोकेशन स्टेटस पे अनमार्क करके ओके करके देन आपको DSC लगानी है। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जब भी फाइल आपकी 6 MB से ऊपर हो रही है, कोई भी एक फाइल, तो आपको क्या करना है, जब आप अपने PDF फाइल खोलते हैं, ये कोई भी PDF, तो सबसे पहले आप PDF में एडिट में जाएं, एडिट में प्रेफरेंसेस सबसे नीचे आएगा, उस पर जाएं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन लेफ्ट साइड में आएंगे, उसमें डिजिटल सिग्नेचर आएगा, वहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट साइड में टॉप पे 4-5 ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है मोर, उसके आगे मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे 3-4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, जिसमें एक ऑप्शन अगर रेवोकेशन स्टेटस पे मार्क हो रखा है तो उसे अनमार्क कर देना है। अनमार्क करने के बाद आपको ओके करना है, सेव करना है। उसके बाद आपने DSC लगानी है, तो आपकी जो फाइल है वो 6 MB से कम होगी। तो क्लियर, मैंने आपको PDF में साइन कैसे लगाना वो बता दिया। तो चलिए अभी हम डाउनलोड करते हैं। साइन आप लगा लेना, साइन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखें, हम उसे क्लियर करेंगे। तो इसे यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे क्लिक करना है। अब एक बार देखते भी जाएँ, ऐसा ना हो कि ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। और यहाँ सिर्फ एक बार क्लिक करना है आपने। ये हो गया, यहाँ MOA में ये भी हो गया। अब आगे INC 9, इसमें आपको फिल नहीं करना हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अकॉर्डिंग ये फिल हो जाता है। कि आपके जितने भी फॉर्म हैं ये सब आपके डाउनलोड हो चुके हैं। अब आप जाके जो भी मैंने अभी प्रोसेस बताया आपको कि आप कैसे साइन लगाएंगे, साइन लगाएं। साइन लगाने के बाद इसे अपलोड कैसे करना वो मैं बताता हूँ। तो गाइज़ अभी आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि हमने सारे डाउनलोड कर लिए हैं जितने भी फॉर्म्स हैं, और डाउनलोड करने के बाद जो भी आपको PDF में सेटिंग करनी है रेवोकेशन की वो भी मैंने बता दिया। बट आप ये ध्यान रखें, आपकी जो PDF फाइल है उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाने से पहले डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर या फिर CA के डिजिटल सिग्नेचर लगाने, CA CS जो भी हैं, CA CS CMA एडवोकेट, उनके डिजिटल सिग्नेचर लगाने से पहले आपको MCA पे रजिस्टर्ड होना चाहिए वो DSC। तो अभी ये नए डायरेक्टर्स हैं तो इनके DSC कंपलसरी है कि यहाँ पे जाके एसोसिएट DSC में जाके इसे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट द रोल। अगर आपके डायरेक्टर्स के पास ऑलरेडी DIN नंबर तो आप डायरेक्टर्स में जाएंगे। अगर उनके पास DIN नंबर नहीं है, फर्स्ट टाइम वो डायरेक्टर बन रहे हैं, तो आपको ये 1st, 2nd, 3rd, 4th ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करना है और यहाँ जाके इन्हें अपडेट करनी है। तो यहाँ जो भी डायरेक्टर हैं उनका पैन नंबर और ये सारी डिटेल, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस में ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं, सिटी का नेम और ये ईमेल आईडी, और यहाँ से इसे सबमिट करना है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें सबमिट करके। अगर आप इसे पहले कर लेंगे तो आपको जब आप फॉर्म को अपलोड करेंगे MCA की साइट पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज जब फॉर्म को अपलोड करोगे तो वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा इनकी DSC रजिस्टर्ड नहीं है, तो उससे पहले हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम इसे एक एक करके फिल करते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये DSC दिख रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये DSC यहाँ पे अपने इसे साइन कर दें, जो भी आपकी DSC है इसने साइन कर दिया। उसके बाद आपने इसे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे इसमें पिन मांगेगा और पिन से जो आपका पिन है वो आप इसमें डाल दें। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेलेक्ट सर्टिफिकेट करते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं प्लीज स्टार्ट द M-Signer। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सेलेक्ट सर्टिफिकेट करा, मैंने ये सारी चीज़ें फिल कर दी और इसे सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करूँगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सबमिट सक्सेसफुल, नॉट ए वैलिड ट्रस्ट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है नॉट ए वैलिड ट्रस्ट में क्या प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट टाइम मेरे पास प्रॉब्लम आई है, तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो गाइज अभी जो वो प्रॉब्लम आ रही थी कि नॉट अ वैलिड ट्रस्ट, उसमें एक रिसर्च करके हमने पता करा है, तो उसमें पता चला नॉट अ वैलिड ट्रस्ट क्यों आ रहा है। तो वो हो सकता है कभी कभी कैचे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है नॉट अ वैलिड ट्रस्ट, तो आपको क्लियर कैचे, हिस्ट्री और टेम्परेरी फाइल को डिलीट करनी है। उसके बाद आप वापस सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर से आप वापस पूरा प्रोसेस करें ऑथराइज सिग्नेटरी का, और मैंने वो पूरा प्रोसेस फिर से किया है। तो आप देख सकते हैं ये दूसरे जो डायरेक्टर है उनका DSC एसोसिएट हो चुका है। ठीक है, तो गई चलिए अब हम इसे जो भी हमारे फॉर्म्स हैं वो हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं। ओके,
तो गाइस चलिए अभी हमें फॉर्म को अपलोड करना है, बट अपलोड से पहले आपने पूरे एक एक करके स्टेप देखा कि हमने ऑनलाइन कैसे फॉर्म को फिल किया है। फॉर्म फिल करने के बाद हमें जो सबसे पहला काम है, डायरेक्टर्स के जो सिग्नेचर है वो यहाँ से आकर अब एसोसिएट डीएससी में करना है हमें। एक बार मैं प्रीव्यू बता रहा हूँ। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अपडेट करने के बाद फिर सारे फॉर्म्स में डायरेक्टर्स के साइन और जो भी ऑथराइज जो भी साइन कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल उनके भी साइन करवा लिए और उसे अपने डी ड्राइव फोल्डर में डालना, डी या ई में, सी में नहीं डाल कर रखना, आपको डी या ई फोल्डर में डाल कर रखना इसे। और जब भी आप साइन लगाएं तब भी आप किसी नेटवर्किंग फ़ोल्डर से साइन ना लगाएं। अगर आपका फ़ोल्डर नेटवर्किंग फ़ोल्डर में या किसी और के सिस्टम से आप लगा रहे हैं तो आप पहले अपने सिस्टम में उसे डी ड्राइव में उस फॉर्म को, पांचों फॉर्म को अपने डी ड्राइव में रखें। ये सारे एक टेक्निकल रीज़न है कि कभी कभी साइंस नहीं अलाउड करते, सिग्नेचर नहीं अलाउड करते, अपलोड नहीं होता फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले कर लोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने सिस्टम में डी ड्राइव में रखने सारे फॉर्म को, उसके बाद आपने सिग्नेचर लगाना है। सिग्नेचर लगाने के बाद वापस आपको अपने डी ड्राइव फोल्डर में ही रखना है, सी में नहीं रखना। डी ई एफ जो भी है अदर फोल्डर, सॉफ्टवेयर के अलावा जो भी फोल्डर है उसमें रखना है आपने। अब उसके बाद अब इसे अपलोड करते हैं। यहाँ से इसे अपलोड ही फॉर्म, यहाँ पे नॉर्मल, बट नॉर्मल नहीं होता। जब भी हम कंपनी के फॉर्म अपलोड करते हैं कॉर्पोरेशन के तो वो लिंक फॉर्म होता है। और इसकी सीरीज़ में आपको बता दूं क्या क्या होती है। ये एक सीरीज़ में होते हैं। पहले एक बार हम 5 लिंक्स कर लें, ऐड मोर लिंक, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 हमने कर लिया। अब एक सीरीज़ होती है इसकी कि आपको सीरीज़ से ये अटैच करनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा लिंक फॉर्म, ये स्पाइक प्लस के FAQs हैं जो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल मिल जाएगी। आपको जो जितनी भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। आप ध्यान रखें, ये हेडिंग इनकी यही होती है। स्पाइक प्लस जो भी हेडिंग यहाँ पे आती है ना PDF की, वही हेडिंग आपको मिलेगी। ओके, तो अभी मैं बता रहा था ये इसकी सीक्वेंस होती है प्रॉपर, किस सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो ये रही सीक्वेंस, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अपलोडिंग लिंक फॉर्म टू स्पाइक प्लस, फॉलोइंग द सीक्वेंस अपलोडिंग लिंक फॉर्म टू स्पाइक प्लस। सबसे पहले पार्ट बी तो लगाने ही लगाने हैं, उसके बाद क्या लगाना है, EMOA, EOA, URC1 हमारे में एप्लीकेबल नहीं है, एजाइल प्रो लगाने हैं, INC9। तो ये सारी चीज़ें लगानी है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे पार्ट बी लगाएंगे। ये रहा पार्ट बी। उसके बाद हमें दूसरी सीरीज है EMOA एंड AOA। EMOA, ये EMOA हो गया। अब EAOA, यहाँ से हमने EAOA लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, URC1 अप्लाई नहीं होता अपने पे, एजाइल प्रो, यहाँ से इसे एजाइल प्रो लेंगे और इसे ओपन करें। लास्ट में है आपका INC9 इफ़ एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल है INC9। एक चीज़ होती है, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी होती तो ये EMOA AOA नहीं लगते, ये 3 ही लगते। ठीक है, तो अभी हमने ये कर दिया। अब इसे अपलोड करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो देख लेते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ मैं लाइव। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है कि आपके DSC, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी मैंने स्टेप बताए हैं उस स्टेप से फॉलो करेंगे तो आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और रीसबमिशन के चांसेस बहुत कम होंगे। ये नहीं कह सकता कि होंगे नहीं, क्योंकि एक बार तो रीसबमिशन आने ही आने हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी। बट अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी नहीं आ सकते। तो यहाँ हमारे पास ये जनरेट हो गया, इसकी आप फ़ोटो ले सकते हैं या फिर आप इसे रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ओके, उसके बाद इसे क्रॉस करना है। यहाँ आके इसकी पेमेंट करनी है आपको, पे फी नाउ। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप पेमेंट करें तो पेमेंट करते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जिसके थ्रू पेमेंट करनी है वो है इंटरनेट बैंकिंग और यहाँ पे SBI। ये मैं हमेशा क्यों प्रेफरेंस के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग SBI के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको चलान में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको चलान इनवैलिड हो गए या चलान जनरेट नहीं हुआ है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी वीडियो सेपरेट देखनी है, आपको कोई चलान जनरेट नहीं हो तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ से इसे सबमिट करना है। ये आपका SRN नंबर है, एक्सेप्ट करना है, न्यू विंडो खुलेगी। यहाँ से आपने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देनी है। मैं फटाफट इसकी पेमेंट करके फिर वापस आपको लेकर जाता हूँ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे। तो गाइस अभी एक और प्रॉब्लम आई है, SBI के नेट बैंकिंग में भी प्रॉब्लम आई है। कभी कभी हो सकता है टेक्निकल एरर होते हैं, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं लाइव कर रहा हूँ तो मुझे दिख गया कि OTP नहीं आ रहा है SBI के नेट बैंकिंग में। तो अभी हमें क्या करना है, उसमें एक ऑप्शन होता है, एक बार OTP भेजा आपने, अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आपने सेकेंड टाइम भेज सकते हैं। और सेकेंड टाइम भी नहीं आया तो आपने वहाँ से लॉग आउट करना है SBI नेट बैंकिंग के थ्रू, वहाँ से लॉग आउट करना है, फिर उसके बाद यहाँ भी लॉग आउट करना है।
ठीक है। उसके बाद वापस लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास अगर SRN है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आना है आपने MCA सर्विसेज में, ट्रैक SRN। अगर आपके पास SRN है तो यहाँ से SRN डाल दें, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। 1 हफ्ते तक की डिटेल यहाँ पे दिखाते हैं। आपने ये दोनों SRN आपको कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 SRN जनरेट होते हैं जब भी आप स्पाइक प्लस लिंक फॉर्म करते हैं। तो आपने ये दोनों SRN कैंसिल करने हैं, और फिर से आपको, अगर आपने गूगल क्रोम में किया है या मोज़िला में कर रहे हो, तो एक बार आप ट्राई करें इंटरनेट एक्सप्लोरर में करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, बट उससे पहले यहाँ पे कैंसिल SRN करना है। येस, एक हो गया, दोनों कैंसिल हो गए एक साथ ही। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कैंसिल हुए हैं कि नहीं हुए। एक साथ दोनों ही कैंसिल हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, वापस हमें फॉर्म को अपलोड करना है यहाँ माई वर्कस्पेस में जाके, और फिर से पेमेंट करनी है। सॉरी, बट ध्यान रखें क्रोम में नहीं करना इसे। अब हम, अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है, अगर यही प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, तो क्रोम में नहीं करना, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना है। तो यहाँ से साइन आउट किया मैंने, और अब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाऊँगा। यहाँ पे आपने MC21, यहाँ पे आपने साइन इन करना है, जो भी आपकी लॉगिन है वो डालें। अब हमें यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नॉर्मल फॉर्म, लिंक फॉर्म, और यहाँ से हमें इसे ऐड मोर 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था पार्ट बी होगा सबसे पहले, देन MOA, देन AOA, देन एजाइल प्रो। आपको इसके सीक्वेंस के डिटेल मैंने आपको बता दी। FAQs है उसमें आ रहे हैं, हेल्प फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, FAQs भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। FAQs में आप कंट्रोल F करके सीक्वेंस आप डाल सकते हो, वहाँ सीक्वेंस सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगी कि क्या सीक्वेंस होती है। एजाइल प्रो के बाद INC9 यहाँ से। अब एक बार फिर से ध्यान रखें, पार्ट बी, MOA, AOA, एजाइल प्रो, INC9। इसे अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। इसे अपलोड कर दिया मैंने, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखें, जब भी आपकी पेमेंट नहीं हो रही है तो पहले पुराने जो SRN है आपका, उसको आप डिलीट कैंसिल कर दें, क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो पेमेंट तो हो जाएगी, बट पहले वाले प्रोसेस पे ही वो ट्राई करेंगे कि कैसे हो। तो थोड़ी आपकी वेरिफिकेशन में और कंफर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। पे फी नाउ, जैसे ही पे फी नाउ करा, आपने इंटरनेट बैंकिंग SBI ही लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ से इसे सबमिट करना है और यहाँ एक्सेप्ट कर दो। चलिए मैं फटाफट इसकी पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट पेज पर आपको लेकर आता हूँ। ओके, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट करी इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, तो पेमेंट हो गई। तो गाइस थोड़ी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो अगर आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें कि अगर OTP नहीं आता या कुछ भी थोड़ी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्रोम के अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करें, तो आपकी जो पेमेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। बट ये ध्यान रखें SBI नेट बैंकिंग के थ्रू ही होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन यहाँ बताए, डू यू वांट टू पे स्टैम्प ड्यूटी फ्री नाउ? येस, हमें स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है। येस, अभी पे करनी है। इंटरनेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट। अब मैं फटाफट इसकी पेमेंट करता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ उनके पास। ओके, तो गाइस अभी मैंने पेमेंट स्टैम्प ड्यूटी भी कर दी पेमेंट। तो अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से पेमेंट करने में हम दोनों की पेमेंट एक साथ ही कर सकते हैं, और यहाँ से हम ई फॉर्म की रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी दोनों की ही हम रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रिसिप्ट निकालने के बाद आपको ट्रैकिंग कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप यहाँ से रिसिप्ट निकाल लेंगे प्रॉपर। ये रिसिप्ट एक जनरेट हो गया, और ये दूसरे स्टैम्प ड्यूटी की रिसिप्ट जनरेट हो गई, ये दोनों की जनरेट हो गई। अब आपने क्या करना है, वापस जाना है माई वर्कस्पेस में। दोनों की पेमेंट हो गई, क्योंकि आपने SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करी थी, इसलिए हाथों हाथ पेमेंट हो गई। यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से स्पाइक प्लस। अब आपको यहाँ दिखा दूँ मैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में पेंडिंग NQDH। तो ये अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसेस है MCA का, वो प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा, और यहाँ पे अगर रिसबमिशन आएगा तो रिसबमिशन, अदरवाइज अप्रूव्ड आएगा तो अप्रूव्ड, रिजेक्टेड आएगा तो रिजेक्टेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आपने जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे आपने ऑफिस एड्रेस की ईमेल ID डाली थी, उस ईमेल पे आपको रेफरेंस आएगा, और जो भी आपकी ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में जो आपने ईमेल ID डाली होगी, 2 जगह ईमेल आएंगे कि आपकी क्या प्रोसेस, कब तक प्रोसेस हुए हैं, ठीक है। तो गाइस होप सो आपको मतलब ये पूरा जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, व्हाटएवर जितने भी पार्ट है इसके, आप एक साथ देखो इस पार्ट को। उसके बाद आप आराम से ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट ध्यान रखिए ये उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल है, उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है।
बट जो नॉन प्रोफेशनल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है नहीं और वो चाहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना, तो प्लीज़ थोड़ा सा बचें। अदरवाइज़ आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपकी चार्जेस ज़्यादा लग जाएंगे। तो थोड़े से प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। आप करें ऑनलाइन, बट प्रोफेशनल की हेल्प लेकर करें, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जब दोनों चालान जनरेट हो जाते हैं तो आप यहाँ से आके स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे आके MCA सर्विसेज में ट्रैक SRN में यहाँ जाकर आपने डेट डालनी है। अगर आपको SRN नहीं पता तो सिर्फ डेट डालनी है, और डेट डाल के सबमिट करोगे तो आप 2 आ जाएंगे ऑलरेडी। एक पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है और एक पेड दिखा रहा है। तो ऐसे ही दिखाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ये अप्रूवल के लिए ही दिखाएगा। जब अप्रूवल हो जाएगा जब भी दिखाएगा पेड। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और अगर आप गूगल क्रोम से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको जो फर्स्ट टाइम में प्रोसेस ले जाएगा ई फाइलिंग की पेमेंट करने के लिए, तो आप सिर्फ ई फाइलिंग की पेमेंट करेगा और वो बाहर ले आएगा वापस। तो कभी कभी क्या होता है, लोग ई फाइलिंग की पेमेंट करके ही छोड़ देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट नहीं कर पाते। जब भी उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, अप्रूवल लेट आते हैं। तो अगर आप ध्यान दें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सारे प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट जा रहे हैं। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो आपको दोनों पेमेंट एक साथ करने के लिए बोलता है। बट अगर आप क्रोम में यूज़ कर रहे हैं स्पाइक प्लस की पेमेंट के लिए, तो वो जैसे आप ई फाइलिंग की पेमेंट करेंगे, स्पाइक प्लस में ई फाइलिंग की पेमेंट करेंगे, तो वो लॉग आउट हो जाएगा। आपको फिर से जाना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी पे करने। यहाँ पे आपने क्रोम से पेमेंट करी है तो आप पहले ई फाइलिंग की पेमेंट कर लिया आपने, उसके बाद वापस आपको पे स्टैम्प ड्यूटी में जाना है और वही सेम डेट डालना है, ये डेट डालनी है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पे का ऑप्शन आएगा, आप पे करेंगे उसे। सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, उसका ऑप्शन सेपरेट दिखेगा। तो आपने यहाँ पे करना, उसमें कंपनी का नेम वगैरह सब कुछ आएगा, बट आपने कुछ भी फिल नहीं करना। आपने सिर्फ पे क्लिक करना है और पे नाउ कर देना है, ठीक है। और सेम SBI नेट बैंकिंग के थ्रू। तो हमने ये चीज़ देखी है कि अगर हम क्रोम के थ्रू जाते हैं तो हमें 2 बार स्टेप ले जाना पड़ता है, एक बार ई फाइलिंग की पेमेंट करने के लिए और दूसरी बार स्टैम्प ड्यूटी के लिए। बट अगर यही चीज़ हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से पेमेंट करते हैं तो हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट पूछता है, जो जैसा कि आपने वीडियो में देखी अभी, कि पहले हमने ई फाइलिंग की पेमेंट करी, जैसे ही पेमेंट डन हो गया, चालान जनरेट हो गया, वापस उसने पूछा कि डू यू वांट टू पे फॉर स्टैम्प ड्यूटी नाउ, कि अभी आप पेमेंट करना चाहते हैं स्टैम्प ड्यूटी की। तो हाथों हाथ उसने दोनों की पेमेंट करा दी। तो थोड़ा सा अच्छा है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर कि आपको दोनों पेमेंट एक साथ करनी पड़ रही है। कभी कभी हम भूल जाते हैं तो अप्रूवल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक ट्रिक है पेमेंट करने के लिए कि जब भी आप मोस्ट प्रॉब्ली स्पाइक प्लस की जब आप पेमेंट करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू।